आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए जानते हैं बिहार की फटाफट खबरों के बारे में। तो पहली खबर आ रही है कि ड्राइविंग लाइसेंस अब तेजी से बनेंगे। परिवहन आयुक्त सीमा त्रिपाठी ने सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की ओर से विभागीय समीक्षा की और ड्राइविंग लाइसेंस की और ऑनर बुक की डिलीवरी तेजी से लाने का निर्देश दिया है। इसमें सभी जिले की जिला परिवहन अधिकारी मौजूद थे। परिवहन आयुक्त ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि लॉकडाउन के बाद विभाग के कार्यों को तेज गति से बढ़ाया जाए, विभाग के राजस्व वसूली में तेजी लाई जाए। विभाग परिवहन मालिकों के लिए सर्व क्षमा योजना लाया है, इसलिए इस योजना का लाभ वाहन मालिकों को अधिक से अधिक मिले। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का लाभ स्थानीय बेरोजगार युवकों के साथ साथ प्रवासी मजदूरों को भी मिले। तो अब ड्राइविंग लाइसेंस जो है जल्दी बनेंगे। अगली खबर आ रही है, राशन नहीं मिलने की शिकायत को आपूर्ति कार्यालय तक पहुंचे लोग। तो राशन नहीं मिल रहा था, इसके लिए कई लोग जो है आपूर्ति कार्यालय तक पहुंच गए हैं। ये खबर बगहा से आ रही है। राशन से वंचित प्रखंड के विभिन्न पंचायतों के से दर्जनों की संख्या में लोग प्रखंड आपूर्ति कार्यालय पहुंचे, जिस कारण प्रखंड आपूर्ति कार्यालय में लोगों की भारी भीड़ देखी गई है। लोगों के द्वारा कार्यालय में ना ही मास्क का प्रयोग किया गया और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ऐसे में कोरोना वायरस का खतरा होने की संभावना प्रबल हो गई है। तो ये खबर आ रही है बगहा से, जहां पर राशन नहीं मिलने के कारण लोगों में उत्पात मचा हुआ है। बड़ी खबर आ रही है प्रवासी मजदूरों को लेकर के। प्रवासी श्रमिकों को खुद सरकार करेगी निबंधन, अर्थात सरकार जो है आपका रजिस्ट्रेशन करेगी। सरकार ने ये प्रक्रिया शुरू कर दी है। प्रवासी श्रमिकों का निबंधन खुद सरकार कराएगी। श्रम संसाधन विभाग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। निबंधन करने के बाद श्रमिकों को जानकारी दी जाएगी, उसकी सहमति मिलते ही निबंधन का कार्य पूरा हो जाएगा। श्रमिकों को रोजगार देने के साथ ही सरकार योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए निबंधन की कार्रवाई सरकार के स्तर पर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आ रही थी प्रवासी श्रमिकों के लिए। अगली खबर आ रही है, फिर से घरों में लगने लगेगा प्रीपेड मीटर। तो आपके घरों में अब फिर से प्रीपेड मीटर लगेगा, ये बड़ी खबर आ रही है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से हुए लॉकडाउन के कारण सारे काम पिछले 2.5 महीने से ठप पड़े हुए थे, जो अनलॉकडाउन 1 शुरू होने के बाद अब फिर से पटरी पर आने लगे हैं। लॉकडाउन से पहले बिजली विभाग द्वारा घर घर प्रीपेड मीटर लगाने का कार्य शुरू किया गया था। 28 फरवरी को विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता दिवाकर लाल द्वारा प्रीपेड लगाने का आगाज फिर से शुरू किया गया है। तो अब सबके घरों में फिर से प्रीपेड मीटर लगने शुरू हो जाएंगे। तो अब पहली खबर आ रही है। अगली खबर ये है कि पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना 2.5 किलोमीटर जो है वो पीछे हटी है। 2.5 किलोमीटर सेना जो है वो पीछे हट गई है। बड़ी खबर आ रही है भारत और चीन के बीच जारी सीमा विवाद जो है वो कम होता दिख रहा है। सेना जो है वो 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। लद्दाख में 2 या 3 जगहों पर चीन की सेना पीछे हटी है। सरकार के सूत्रों ने बताया है कि गलवान घाटी में चीन की पीपुल्स आर्मी पेट्रोलिंग पॉइंट 15 हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से अपने सैनिकों और आर्टिलरी वाहनों को पीछे हटा लिया है। वहीं भारत ने भी अपने कुछ सैनिकों को पीछे बुला लिया है। बताया जा रहा है कि शांतिपूर्ण ढंग से सारे विवाद को सुलझाने की तैयारी चल रही है। पूर्वी लद्दाख में चीनी सेना 2.5 किलोमीटर पीछे हट गई है। अगली खबर आ रही है, निर्माण और बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। कोविड-19 संकट और इसके चलते हुए लॉकडाउन का असर देश की अर्थव्यवस्था, लोगों के रोजगार और कंपनियों की माली हालत पर पड़ा है। अब जबकि देश में आर्थिक गतिविधियां दोबारा शुरू होने लगी है, ऐसे में जुलाई से सितंबर में रोजगार की दिशा और दशा खनन, निर्माण, वित्त, बीमा और रियल एस्टेट क्षेत्र तय करेंगे। एक सर्वे में ये बात सामने आई है कि निर्माण और बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। बात करते हैं पेट्रोल के दाम की। तो राजधानी में पेट्रोल का दाम 73 रुपये पहुँच गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत मंगलवार को 73 रुपये प्रति लीटर और वाणिज्य नगरी मुंबई में 80 रुपये प्रति लीटर पहुंच गई है। तो बड़ी खबर ये आ रही है, राजधानी में पेट्रोल की कीमत 73 रुपये पहुंच गई है। कामगारों पर लॉकडाउन का जो केस है वो वापस हो, ये बड़ी बात कही गई है। उस सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकारों को निर्देश दिया कि प्रवासी मजदूरों पर दर्ज लॉकडाउन के उल्लंघन से जुड़े सारे मामले जो है वापस लिए। साथ ही ये भी कहा है कि प्लान कर रहे सभी कामगारों को 15 दिन में पैतृक स्थान पर पहुंचाया जाए। श्रमिकों के कौशल का आकलन कर रोजगार देने की योजना सरकार बनाए। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर दबाव डाला है कि राज्य सरकार जो भी कामगारों पर लॉकडाउन से संबंधित केस कर रही है सभी को वापस करे, सबको रोजगार दे और सभी को अपने घर पहुंचाए। तो ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और सुशील मोदी ने बड़ा फैसला लिया है कि शून्य कारोबार वाले केवल एसएमएस के से ही अब रिटर्न भरेंगे। अर्थात मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बताया कि लॉकडाउन के कारण जीएसटी के अंतर्गत शून्य करदाता वाले कारोबारियों
को केंद्र सरकार ने राहत दी है। उन्होंने कहा है कि जिनका कारोबार शून्य पर है वो सिर्फ और सिर्फ एसएमएस से अपना रिटर्न दाखिल करेंगे। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से एसएमएस के जरिए रिटर्न दाखिल करने में सहूलियत दी गई है। बिहार में कुल करदाताओं की संख्या 4 लाख है। इनमें पिछले साल 70,000 ने शून्य रिटर्न दाखिल किया था, जिन्हें इसका लाभ मिलेगा। वैसे बिहार में 89% करदाताओं से जीएसटी का कुल 11% और 20% बड़े करदाताओं से 89% प्राप्त होता है। आपको बता दें कि जिन्होंने पिछले बार शून्य जीएसटी भरा था वो इस बार केवल एसएमएस से रिटर्न भरेंगे। ये बड़ी राहत केंद्र सरकार ने दी है, राज्य सरकार ने ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए, शिक्षकों ने नियमित करने की मांग रखी है। तो ये खबर आ रही है नियोजित शिक्षकों के लिए, शिक्षकों ने नियमित करने की मांग रखी है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अतिथि शिक्षक संघ की पटना विश्वविद्यालय इकाई की ओर से पटना कॉलेज परिसर में सोमवार को बैठक हुई। अध्यक्षता संगठन की उपाध्यक्ष डॉक्टर विभा कुमारी ने की। बैठक में निर्णय लिया गया कि संगठन जल्द ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलकर उन्हें ज्ञापन सौंप कर नियमितीकरण के लिए आवेदन करेगा। अध्यक्ष विभा ने बताया है कि विश्वविद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति के बाद से राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में एक गुणात्मक सुधार आया है। बैठक में इस मुद्दे की तरफ से राज्य सरकार के ध्यानाकर्षण हेतु ज्ञापन तैयार किया गया है। बैठक में कई सारे नियोजित शिक्षक शामिल थे। तो ये बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों के लिए आ रही है, नियमित करने की मांग अब सरकार के सामने रखी जाएगी। आ रही है मातृत्व योजना के अंतर्गत काफी सुविधाएं दी गई है। सदर अस्पताल में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के तहत मंगलवार को शिविर लगाकर गर्भवती महिलाओं की जाँच की गई। बारी बारी से गर्भवती महिलाओं को बुलाकर उनका खून, डायबिटीज, एड्स, वजन, तापमान, एनीमिया सहित कई प्रकार की जांचें की गई है। इससे गर्भवती महिलाओं को काफी सुविधाएं प्रदान की जा रही है। अगली खबर आ रही है स्व घोषणा और सीओ के सत्यापन पर मिल जाएगा भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र। अगर आप अपने स्वामी हैं भूमि के, अर्थात आपके नाम पर जमीन है, तो आपको तुरंत अब जमीन अपने नाम पर मिल जाएगी। अपने नाम पर करने में दिक्कत नहीं होगा। राज्य में भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अर्थात एलपीसी देने की प्रक्रिया आसान हो गई है। यह प्रमाण पत्र जल्द ही लोगों को ऑनलाइन व्यवस्था के तहत मिलेगा। राजस्व विभाग इसकी तैयारी में है कि सिर्फ जमाबंदी के मूल दस्तावेजों और अद्यतन राजस्व रसीद के आधार पर लोगों को एलपीसी मिल जाए। सहमति इस पर बनी है कि भूस्वामी के स्व घोषणा और जमीन के दस्तावेजों के सीईओ द्वारा सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र दे दिया जाएगा। तो ये बड़ी घोषणा सरकार की तरफ से की गई है। स्व घोषणा और सीईओ के सत्यापन पर भूमि स्वामित्व का प्रमाण पत्र मिल जाएगा। राशन कार्ड धारियों को लेकर के अगली खबर आ रही है कि 30 लाख राशन कार्ड धारियों को अब अनाज मिलेगा। अनाज अगले महीने से मिलना शुरू हो जाएगा। नीतीश सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। मंगलवार को जदयू के वर्चुअल सम्मेलन में बूथ स्तर से लेकर जिला तक के नेताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्य में कराए गए सर्वे से पता चला है कि 30 लाख लोगों के पास राशन कार्ड नहीं है। सभी के राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। इन सभी को अगले महीने से अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये राशन कार्ड वालों के लिए खुशखबरी है। कि अगले महीने से इन्हें अनाज मिलना शुरू हो जाएगा। 30 लाख नए राशन कार्ड बनाए जा रहे हैं। जिनका राशन कार्ड बाकी है जल्द से जल्द अपने राशन कार्ड बना ले। तो आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह की बिहार से जुड़ी सभी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फटाफट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर बिहार से जुड़ी हर प्रकार की खबरें दी जाती है। आज की खबरों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नियोजित शिक्षक से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।